So welcome again. Today we're going to continue from question number 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है BAD इज पैरेलल टू EF. तो डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. सबसे पहले तो इन डायग्राम इट इज प्रूफ्ड. प्रूफ करने के लिए बोला है, नहीं प्रूफ नहीं, फाइंड करने के लिए बोला है. सो लेट अस फाइंड एंगल BAC फाइंड करने के लिए बोला है, या फिर ABC फाइंड करने के लिए बोला है. तो क्वेश्चन में अच्छा समझ गया, क्वेश्चन समझ गया मैं. अब डायग्राम करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करूँगा. सो इट इज़ ई एंगल E है 55, C 25 और ये है EF और ये है BAD. तो चलो शुरू करते हैं. गिवन में है BAD इज़ पैरेलल टू EF. ठीक है, BAD के साथ EF जो है पैरेलल है. इसके बाद गिवन है एंगल AEF इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज. ठीक है, इसके बाद एंगल ACB भी गिवन है जो कि है 25 डिग्रीज. हमें निकालना है ABC मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है, सबसे पहले ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल्स हैं. तो ये वाला 55 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 55 which is equal to 35. So 35 is the answer. Sorry, not the answer. The angle, this angle. अच्छा मैं लिखता हूँ एंगल. अच्छा, since BAD is parallel to EF and EA transversal therefore angle FEA plus angle EAD is equal to 180 degree. Reason is co-interior angles are supplementary. ठीक है, तो रीज़न हमेशा लिखना पड़ता है if you are attempting this type of questions, which implies 55 degree plus angle EAD is equal to 180 degrees. So angle EAD will be 25 degrees, not 35, it is 25. तो अभी देखो हमें मिल चुका है ये वाला एंगल हमें मिल चुका है 25, नहीं सॉरी 125. तो ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो ये वाला एंगल 125 है, तो ये वाला एंगल भी 125 होगा. सो दिस एंगल विल बी 125. तो एंगल EAD is equal to angle BAC which is equal to 125 degrees. Reason is vertically opposite angles. इसके बाद in triangle ABC angle BAC plus angle ABC plus angle BCA is equal to 180 degree angle sum property, which implies is BAC हमारे पास कितना है अभी 125. एंगल ABC नहीं है, पता हमारे पास नहीं है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे. और एंगल BCA 25 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में ही, तो इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ABC विल बी 180 डिग्री माइनस 150. ठीक है, कैसे 150 हुआ, 125 डिग्री प्लस 25.
इसके बाद we get the answer, angle ABC is equal to 30 degrees. So this is the result. तो ये वाला एंगल हमें मिल चुका है 30 डिग्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज़ 3:2:1। यहाँ से हमें एंगल ई सी डी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, निकाल लेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले साइड को एक्सटेंड किया गया है। करने के बाद एक्सटेंड करने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड। अरे यार, क्या हो रहा है ये? व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या हो रहा है ये? ओके, ठीक है। तो इसका इसको एक्सटेंड किया गया है और ये ऐसे करके और एक रे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। द ट्राइंगल इज ए बी सी। ये ए बी सी ट्राइंगल है। ये ई सी ई है ये, और ये डी, और ये वाला एंगल है 90 डिग्रीज। क्वेश्चन में गिवन है। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लिखेंगे। गिवन में है एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1। ठीक है। और अब क्या करेंगे कि लेट एंगल ए बी 3x, एंगल बी बी 2x एंड एंगल सी बी x। ठीक है, लेट पकड़ लिया, मतलब मान लेते हैं इसको ऐसा है। इसके बाद गिवन है सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। इसके बाद फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी डी मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है। तो एंगल ए को हमने पकड़ा था 3x, बी को पकड़ा था 2x और सी को पकड़ा था x। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए है 3x, एंगल बी है 2x, एंगल सी है x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से 6x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यहाँ से x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी x का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो 3x का वैल्यू कितना होगा? 3x का वैल्यू होगा 3 × 30 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। 2x कितना होगा? 2 × 30 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज, और x मतलब 30 डिग्री। तो अभी हमें x का वैल्यू कितना मिल चुका है? x का वैल्यू मिल चुका है 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अभी देखो, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये वाला एंगल हमें 30 है, ये वाला 90 है, ये 90 है। तो ये वाला कितना होगा? ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। बस। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लीनियर पेयर। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का है। इसमें गिवन है कि ए बी के जो लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट, वो डी ई के साथ
सॉरी नॉट डी ई, ए बी, हाँ ठीक है, डी ई के साथ वो पैरेलल है, और बी डी जो है वो एफ जी के साथ पैरेलल है। इसके बाद एंगल ए बी सी है 50 डिग्रीज, एंगल एफ जी एच है 120 डिग्रीज। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला एंगल 120 डिग्रीज है, ये y है, तो y का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 120 जो कि है 60 डिग्रीज। तो y प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज सिंस लीनियर पेयर। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो y का वैल्यू आ चुका है। अभी हमें x का वैल्यू निकालना है। अभी देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसमें ये वाला ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सॉरी ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला ट्रांसवर्सल होने से ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा। रीज़न इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला 90 है, सॉरी 60 है, तो ये वाला भी हो जाएगा 60। तो हम लिखेंगे जी नहीं, हाँ ठीक है, इसमें बी डी भी लिख सकते हो, इसलिए विश है, क्योंकि बी सी भी लिख सकते हो, बी डी भी लिख सकते हो, ये वाला जगह मैं बी डी ही प्रीफर करूँगा। ओके, आई प्रीफर बी डी पैरेलल टू एफ जी एंड यहाँ पर लिख सकते हो जी सी ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल एफ जी ई प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू एंगल इसको लिख सकता हूँ जी सी डी विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। रीज़न इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा 60 डिग्रीज बन चुका है। अभी ये 60 है तो ये भी 60 होगा। रीज़न इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। रीज़न इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी देखो दिस लाइन ए बी लाइन और एफ ई लाइन सॉरी एफ डी डी एफ कुछ भी पैरेलल्स हैं। दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल ए ई ट्रांसवर्सल। तो अगर ये वाला एंगल यहाँ पर x है तो ये वाला भी x होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वी विल नाउ राइट एंगल BAC is equal to angle FEG which is equal to x, since corresponding angles, ठीक है। इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा AB पैरेलल टू FD, AB parallel to FD and transversal AE transversal। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये वाला x होगा, तो ये वाला भी हमारा x हो गया। तो अभी इस वाले ट्राइंगल में 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस 50
x plus 50 plus 60 degree is equal to 180 degree. So from this we can get x is equal to 70 degrees. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश होता है. ना क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 का डायग्राम गिवन है. तो डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, दो पैरेलल लाइन्स हैं. दो पैरेलल लाइन्स होने के बाद यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल का बाइसेक्टर है क्या? नहीं, बाइसेक्टर नहीं है. ओके, सो दिस इज another ray and this is another ray like this, और ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. ये वाला 90 डिग्रीज है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. ये है लाइन ए बी और ये है लाइन सी डी. इसके बाद ये है एफ, ये है ई और ये है जी, और ये है 65 डिग्रीज. ये है एक्स और ये 90 और ये 30 डिग्री. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे. नाउ ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं गिवन है क्वेश्चन में, और ये एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो अगर ये पूरा, अच्छा सपोज ये वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. ये पूरा, ठीक है, ये पूरा है, ये हाफ नहीं. क्वेश्चन में सिर्फ हाफ एंगल, मतलब यहाँ तक 30 डिग्री वैल्यू गिवन है. हमें पूरा वाला एंगल इसके साथ 65 के साथ इक्वल होगा. तो वी कैन राइट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एफ ई ट्रांसवर्सल. तो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई. ठीक है, विच इज इक्वल टू 65. तो एंगल ए ई एफ 65 है और डी एफ ई को हम लिख सकते हैं एंगल जी एफ डी प्लस एंगल जी एफ ई. इन दोनों का सम लिख सकते हैं. तो एंगल 65 डिग्री इज इक्वल टू जी एफ डी. जी एफ डी का वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में 30 डिग्रीज, प्लस जी एफ ई का वैल्यू नहीं है, तो जी एफ ई का ऐसे लेते हैं. सो इट विल बी 35 डिग्री. तो एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 35, मीन्स ये वाला एंगल 35 हो चुका है. अब तुम मिला के देख सकते हो, द होल एंगल इज 65. 35 प्लस 30 65, और ये वाला भी 65. ठीक है, तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये मैच हो गया. तो अभी हम इजीली एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये 90 है, ये 35 है, तो एक्स का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं. तो इन ट्राइंगल ई जी एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई प्लस एंगल एफ जी ई is equal to 180 degree. Angle sum property GEF is x, GFE is equal to 35 degree plus FG is 90 degree, which is equal to 180. So x is equal to 90 degree minus 35, which is equal to 55. So x is equal to 55 degree. तो यहाँ पर होता है हमारा आंसर आ जाता है. Now question number 26 is completed. Now we will proceed to question number 27. Question number 27, दो लाइन्स पैरेलल हैं, क्वेश्चन में गिवन है. दो लाइन पैरेलल होने के बाद बोला है
कि हमें एंगल ECO फाइंड करना है। अच्छा, this is the diagram. This is ACE, this is O, this is B, and this is D, and AB is parallel to CD या फिर OD CD, और ये वाला एंगल 20 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल नहीं, हमें निकालना है ECO, ECO, we have to find this angle। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये वाला ट्रांसवर्सल है। सॉरी, मैं ट्रांसवर्सल बोलना भूल गया। this angle is 65, so this angle will also be 65 corresponding angle। तो एंगल BAC is equal to angle DOE, which is equal to 65 degrees, since AB parallel to CD and AO ट्रांसवर्सल। AO भी बोल सकते हो या फिर AE भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। since this, ओके। इसके बाद और क्या गिवन है? और ओके, तो अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल है 65, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 65। रीज़न इज लीनियर पेयर, तो इट विल बी 115। तो एंगल DOE प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो DOA 65 है, EOC नहीं पता है, which is equal to 180 degrees. So angle EOC is equal to 115 with 115 degrees. So now this is 115 degrees. तो अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 115, ये वाला एंगल 20। We can easily get the value of this angle. In triangle OCE, 115 degree plus 20 degree plus angle ECO is equal to 180 degree. So angle sum property. So angle ECO is equal to 160 degree minus 115, which is equal to 45 degrees. तो angle ECO is equal to 45 degrees, and hence we got the answer of question number 27. Now question number 28. So this is the figure of question number 28. यहाँ पर दो लाइन्स पैरेलल्स हैं, एक है AB, दूसरा है CD। दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और EF ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल 35 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्रीज है, और हमें x का वैल्यू निकालना है, विच इज़ PQH। एंगल PQH विच इज़ x डिग्री, ये इसका वैल्यू निकालना है। सो दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, so this angle is 35, so this angle will also be 35. Similarly, these two lines are parallel, so if this angle is 35, so this angle will also be 35. Reason is vertical opposite angle, and these two lines are also intersecting lines, so if this angle is 35 degrees, so this angle will also be 35 degree. ठीक है ना? तो this angle will be 35. Now angle
angle EGB is equal to angle HGA, which is equal to 35 degrees since vertically opposite angle. तो ये वाला 35 हुआ. And AB parallel to CD and GH transversal. Therefore angle HGA is equal to angle DHG, which is equal to 35. Reason interior alternate angles. तो ये वाला भी 35 डिग्री हो जाता है. And now angle DHG is equal to angle PHQ, which is equal to 35 degree. The reason is vertically opposite angle. तो ये वाला भी 35 डिग्री हो जाता है. Now in triangle PQH, x plus 90 degree plus 35 degree is equal to 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 180 डिग्री minus 95 degree minus 35 degree, which is equal to 90 degree minus 35 degree, which is equal to 45 degree. Sorry, 55 degree. So the value of x is 55 degrees. Now question number 28 is hence finished. Now question number 29, the last question. Question number 29. Two lines are given parallels. Two lines are given parallel. This is one straight transversal. This is another transversal. This is 90 degrees. The whole angle is 130. The whole is 130. So we have to find the value of EGF. अच्छा, तो ये है CD लाइन, ये है AB लाइन जो कि पैरेलल है, और ये है G, और ये है F, और ये है G E, और ये है F. तो अच्छा, ये पूरा वाला 130 है, ठीक है. द होल इज 130, so this will be 180 minus this angle will be 180 minus 130, which is equal to 50. मतलब ये पूरा वाला गिवन है 130, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा वाला 130 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 minus 130, which is equal to 50. So we got this angle 50. Now these two lines are parallels, and this is one transversal, and this angle is 90, so this whole angle will be 90, means ये वाला पूरा वाला एंगल 90 होगा. तो पूरा वाला 90 में से इतना वाला हमें 50 पता है, तो बाकी का कितना होगा 40. तो we can write AB parallel to CD and FE transversal angle FEC is equal to angle BFE, which is equal to 90 degree. Interior alternate angles. तो ये वाला 90 है, तो ये पूरा वाला 90 होना चाहिए. The whole should be 90 up to this. And we have angle CEG is equal to 50 degrees, and angle CEG plus angle GEF is equal to 90 degree. So angle CEG we have 50 degree, plus angle GEF we don't have, so GEF को ऐसे रख देते हैं, is equal to 90 degree. So angle GEF is equal to 40 degree. तो ये वाला एंगल हमें मिल चुका है 40 degree. Now we have to find EGF.
ये वाला एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा लीनियर पेयर से। तो इन ट्राइंगल एफ जी ई एंगल ई जी एफ प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री is equal to 180 degree. Reason is angle sum property. तो angle EGF is equal to 180 degree minus 130 which is equal to 50 degree. And hence this is the end of this exercise.